तो दोस्तों, इस सप्ताह पेश होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए अहम है क्योंकि 1 फरवरी को ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। इकोनॉमिक ग्रोथ में सुस्ती और मुश्किल वैश्विक वित्तीय हालात के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास 2 दिन के रिव्यू के बाद 8 फरवरी 2023 को पहली मॉनेटरी पॉलिसी पेश करेंगे। दास की अगुवाई वाली 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिव्यू से आरबीआई द्वारा 2023 में अपनाए जाने वाले रुख के संकेत मिलेंगे। दरअसल उसे वैश्विक दिक्कतों का सामना करते हुए टिकाऊ ग्रोथ के बीच एक उचित संतुलन कायम करना होगा। इस सप्ताह पेश होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए अहम है क्योंकि 1 फरवरी को ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। भले ही यूएस फेडरल रिजर्व महंगाई में कमी और 2023 में रुख में नरमी के संकेत दे रहा है, लेकिन दर निर्धारित करने वाले पैनल के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ में अनुमानित सुस्ती एक चुनौती बनी हुई है। अनुमानों की बात करें तो राइटर्स के इकोनॉमिस्ट के बीच कराए गए पोल के मुताबिक आरबीआई ब्याज दर 0.25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.50% कर सकता है। अब महंगाई की बात कर लेते हैं। राइटर्स पोल्स के मुताबिक इकोनॉमिस्ट को वित्तीय वर्ष 2023-24 में खुदरा महंगाई औसतन 5% और 2024-25 में औसतन 4.9% रहने का अनुमान है। हालांकि दिसंबर 2022 में खुदरा महंगाई घटकर 5.72% रह गई, जो एक साल का निचला स्तर है। इस प्रकार महंगाई में लगातार तीसरे महीने गिरावट रही है। यह आरबीआई के 2 से 6% के लक्ष्य के अपर बैंड से नीचे है। जापान के सिक्योरिटी हाउस नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी की एमडी और चीफ इकोनॉमिस्ट सोनल वर्मा ने कहा कि महंगाई में नरमी निश्चित रूप से पॉजिटिव है, लेकिन यह अभी भी ज्यादा है। और रुख में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? मॉर्गन स्टैनली ने हाल में अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत के बजट में राजकोषीय सावधानी बनी रही और महंगाई में नरमी के रुझान हैं। इसलिए आरबीआई फरवरी के पॉलिसी रिव्यू में दर में आखिरी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही रुख बदलकर न्यूट्रल हो सकता है। नोमुरा की वर्मा का भी मानना है कि रुख बदलकर न्यूट्रल करने की जरूरत है। चालू खाता घाटा। भारत का चालू खाता घाटा बीते साल बढ़कर जीडीपी का 3% हो गया है, जो 2012 के बाद सबसे बाहरी घाटा है। 2012 में भारत बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के कगार पर था। सिटी बैंक के समीरन चक्रवर्ती ने कहा कि आरबीआई मैक्रो और ग्लोबल इश्यूज की अनदेखी नहीं कर सकता, जो अभी तक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं तो आरबीआई के मंथली बुलेटिन से पता चलता है कि केंद्रीय बैंक ने बीते साल नवंबर के दौरान लगभग 50 अरब डॉलर स्पॉट मार्केट में बेचे थे। वहीं 27 जनवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 576.76 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया, जो 6 महीने का हाई है। आरबीआई ने रुपए में स्थिरता लाने के लिए डॉलर की खरीद की थी। इक्विटी में बिकवाली बढ़ने से 3 फरवरी को समाप्त सप्ताह में रुपया फिर से कमजोर हो गया है। आरबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर सौम्य कांति घोष ने सीएनबीसी टीवी 18 से बातचीत में कहा कि उधारी के आंकड़े बाजार के अनुमान से कुछ कम हैं। सरकारी सिक्योरिटीज की धनराशि में 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए कम हो सकते हैं, जहां आरबीआई कदम उठा सकता है। ग्रोथ की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2023 के मुताबिक 2023-24 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। हालांकि बजट 2023 में 10.5% नॉमिनल ग्रोथ का अनुमान दिया गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक आरबीआई के लिए आगामी एमपीसी मीटिंग में सबसे बड़ी चुनौती इकोनॉमिक ग्रोथ में सुस्ती का अनुमान लगाना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिपोर्ट जो एमपीसी बैठक
8 फरवरी को पेश होने वाली है उसके बारे में। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।